श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल यशु दो दायक फल चारि बुद्धिहीन तन जाने और सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि सोहरहु कटे सुधिकार पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो मात हमारी सरस्वती में चरणों का दास सेवक अपनो जान के माँ करो हृदय में वास जिनकी कृपा मात्र से ठोर मिलता नहीं कलेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को तो श्री राधा माधव तुम्हें हम नमन करे हरिनाम सेवक अपनो जान के प्रभु के लगे पार भगवान की आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये तीसरा दिन है भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिये क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे सुनिए महाराज परिषद प्रसंग जहां चल रहा था भगवान के बारे ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने हजारों मुसीबतों का सामना किया हजारों तकलीफ उठाई है लेकिन फिर भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा और जो भक्त मुसीबत को झेलना जानते कांटों पर सोकर के फूलों का आनंद प्राप्त करना जानते जीवन में तकलीफ तो बहुत आती है लेकिन अंत में भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त होता है और वैसे अगर सोचा जाए ये आज से नहीं बल्कि हमेशा से भगवान के भक्तों के ऊपर ही मुसीबत आई हमेशा से भगवान के भक्त ही सताई गई बहादुरों की तरफ कोई देखता ही नहीं है लेकिन जो भक्त हमेशा मुसीबतों का सामना करते रहे अंत में भगवान की गोद भी उन्हीं को प्राप्त हुई है। एक कवि कहता है ये आज से नहीं बल्कि हमेशा से कि बलवानों का नागा बाले नहीं वो तब जोड़ सदा ही सताए अपने से ज्यादा ताकत वाले आदमी के ऊपर कभी क्रोध नहीं आता कभी गुस्सा नहीं आता क्योंकि गुस्सा करके क्या फायदा तू आता झोरा में धरी मिलाने पर कभी क्या
तेरे मिलाए कोई नजर करे सीधे में आए और देखा होगा आपने गर्मियों के मौसम में भले किसी वृक्ष के नीचे बैठे पसीना सुखा रहे, आराम मिल रहा है, आराम तो मिल रहा है। अगर वो पेड़ सीधा है तो मन में विचार यही आते कि तगड़ा बहुत बढ़िया बने सीधा, इसलिए तेरे में कोई नजर करे सीधे में आए शेरों पे लाई कोई गोर करे मगरा गल दे इसलिए क्योंकि थोड़े दिन को रहना है चिड़िया रहने बसेरे में। हमेशा से भगवान के भक्तों को बड़ी मुसीबत आई, हमेशा से भगवान के भक्त ही सताई गई, बहादुरों की तरफ कोई देखता ही नहीं है। आओ देखें थोड़ी देर प्रसंग चल रहा था भक्त प्रहलाद के बारे में। इन प्रहलाद ने हजारों मुसीबतों का सामना किया, हजारों तकलीफ उठाई, लेकिन प्रहलाद ने फिर भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। जब हिरण्यकश्यप खुद मारने के लिए दौड़ा है प्रहलाद को, तो उसकी बहन होलिका बीच में खड़ी हो गई, बोले भैया तुम के परेशान हो रहे, अरे से तो हमें ही मार दे, हमारे पास जो शीतला चीर है उसमें ये तासीर है, जब मैं आग में ओढ़ के बैठती तो आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, इसे आग में हमें जला देंगे। कहने लगी है अगर ऐसी बात है तो आप चिंता ना करें, से हमें दे दो, हमें से मारे। अब प्रहलाद को मारने के लिए होलिका बहुत तैयार हुई है। और देखो एक बात बहुत जल्दी में हम आपको बताएं, ये होलिका प्रहलाद को क्यों मार देना चाहती थी और क्या दुश्मनी थी होलिका की प्रहलाद से, भी शीतला चीर होलिका को कहां से प्राप्त हुआ? बहुत जल्दी में जवाब दिया, ये होलिका जो थी ये काली मां की बहुत बड़ी पुजारी थी। तो एक दिन काली मां प्रकट हो गई, जवाब दिया बेटी रोज हमारे मंदिर में तेरा आना, हम तेरी भक्ति पे बड़ा प्रसन्न है, कोई वरदान मांग ले। तो कहने लगी मैया हमें वरदान में और कुछ न चाहिए, हम ये चाहते हैं हमारे भैया हिरण्यकश्यप को जो युद्ध में पराजित करेगा हम उसी से विवाह करेंगे। तो बोली कोई बात नहीं बेटी, अगर ऐसी बात तो तेरे मन की कामना पूर्ण होगी, जा। अब होलिका चली है अपने घर, और उधर विप्रचित पाताल के रहने वाले जिन्हें धर्माक्ष कहा गया, इन्होंने भगवान शंकर से ये वरदान मांगा कि जब तक हम सचेत रहें तब तक हमें कोई हरा ना, और जब हमारे बेहोशी की हालत हो जाए तब हमारे साथ कुछ भी हो। अब इधर दोनों की भेंट हुई है रास्ता, तो होलिका से विप्र से पूछने लगे कौन है आप, क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हो? तो होलिका अपना परिचय देने लगी, बोली महाराज एरज हमारी राजधानी है, कश्यप हमारे
हमारे पिता हिरण्यकश्यप हमारे भाई है, मेरा नाम होलिका है। तो विप्रचित बोले तुमने शादी नहीं की है? बोले नहीं। क्यों? जवाब दिया हमने कसम खाई है जो भी हमारे भैया हिरण्यकश्यप को हराएगा युद्ध में हम उसी से विवाह करेंगे। तो कहने लगी अगर ऐसी बात है तो विप्रचित ने उत्तर दिया चलो तुम्हारे भाई को ही देख ले। अब होलिका के भाई हिरण्यकश्यप में विप्रचित में युद्ध छिड़ गया। दोनों भोले बाबा के वरदानी कोई किसी से कम नहीं, लेकिन एक दिन वो हुआ जो विप्रचित ने हिरण्यकश्यप को जमीन पे डाल दिया। होलिका ने उत्तर दिया महाराज रुको, हम इसी दिन का इंतजार था। वो अपने भैया हिरण्यकश्यप से कहा कि भैया मेरी शादी आप इनसे कर दो, हमने ये कसम खाई थी जो भी तुम्हें युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करेंगे। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की शादी कर दी है विप्रचित के साथ। और रास्ता में चले, दोनों ससुराल में चली होलिका अपने पति के साथ। तो रास्ता में काली माँ का मंदिर मिला तो बोली महाराज थोड़ी देर रुको, माँ के दर्शन करके आते। काली माँ प्रकट हो गई, जवाब दिया बेटी पहले जब तू हमारे मंदिर आती थी तो अकेली आती थी, लेकिन आज तेरे साथ ये लड़का कौन है? तो कहने लगी महाराज हमने विवाह कर लिया, ये हमारे पति हैं। अब हम ये बता हमारे पति कैसे हैं, हमारी जोड़ी कैसी है, हाँ हम दोनों लग कैसे रहे हैं? तो काली माँ ने उत्तर दिया देखो बेटी वैसे तुझमें और तेरे पति में कोई कमी नहीं, तुम सुंदर तो दोनों बहुत हो, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी तेरे पति के अंदर है। क्या है? तो काली माँ ने उत्तर दिया बेटी सुन, सुंदर तो हो दोनों लेकिन कमी एक है। क्या? तो बोले तो तेरी जोड़ी बड़ी लुभावनी है, पर ध्यान रहे तनो किया जा जोड़ी ना। जवाब दिया है बेटी होलिका सुंदर तो बहुत हो, लेकिन तुम्हारे पति की उम्र ज्यादा नहीं है, कुछ दिनों के बाद तेरा पति मर जाएगा। और बोले तेरी जोड़ी बड़ी लुभावनी है, पर ध्यान रहे तनो किया जा जोड़ी ना है। उत्तर दिया बेटी बड़ा सुंदर है तुम दोनों, लेकिन कमी एक है तुम्हारे पति की उम्र ज्यादा नहीं है, कुछ दिनों के बाद तुम्हारा पति मर जाएगा। जो ये शब्द कहे तो होलिका पछाड़ खा के गिर गई, मैया मैं क्या करूं? तो कहने लगी ये बेटी विधि का लिखा हुआ विधान कभी मिट नहीं सकता। ये शीतला चीर हम तुम्हें दे रहे, इस चीर को तुम ले जाओ, और इसमें जो तासीर है वो हम तुम्हें बता रहे। इस चीर को ओढ़ के जब तुम आग और पानी में घुसोगी तो आग पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। औरतों के बीच में बैठोगी तो सबसे सुंदर लगोगी, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, ये चीर जिस दिन तेरे सर से छूट के खुद जमीन पे गिर जाए समझ लेना कि तेरा पति भी उसी दिन मर गया। जब ये कहा चली आई काली माँ की बात मान के शीतला चीर साथ ले आई। अब हमेशा कोई ध्यान रखिए कि चीर सर से जमीन पे न गिर जाए। अब तो बड़ा परेशान है, रह तो घर में रहिए लेकिन ध्यान वही रहता है। लेकिन एक दिन घटना घटी, शाम को सो रहे थे दोनों, तो सोते समय वो चीर जो है वो होलिका के सर से छूट करके जमीन पे गिर गया। लेकिन होलिका को ये खबर नहीं है कि चीर हमारे सर पे है या जमीन पे है। अब हुआ ऐसा, तो होलिका पति सब सोमती है धरी के सिरहाने मैया, होलिका पति सब सोमती है धरी के सिरहाने मैया।
सो रहे थे दोनों चीर जमीन पे, लेकिन होलिका को खबर नहीं है कि चीर सर पे है या जमीन पे। इधर हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई, मन में विचार करता है बाजीवा इंसान की बात तो अलग है, देवताओं का राजा इंद्र भी हमसे हार गया, वो एक तुच्छ सा इंसान हमें हरा के हमारी बहन को ले गया, बहुत शर्म की बात। तलवार उठाई, वो हिरण्यकश्यप ने अपने हाथों से अपने सगे बहनों को जान से मार दिया, अपने हाथों से ही अपनी बहन को विधवा बना दिया। जब अपने हाथों से अपने बहनों का वध कर दिया, होलिका की आंख खोली तो पछाड़ खा के गिर गई। बोली भैया ये तूने क्या किया? तो कहने लगा है मान करना बहन, जिस समय से ही हमें जीत के आए थे उस समय से हमें भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हारी एक देवी की तरह पूजा करें। चली आई थी होलिका, यही दुश्मनी थी होलिका की हिरण्यकश्यप से। हमेशा ये सोचती थी ऐसा कौन सा मौका हमें मिले जब मैं अपने पति का बदला अपने भैया से लूं। वो आज उसे मौका मिल गया, मन में सोचा चलो भैया को नहीं मार पाया तो भतीजे को तो मार ही। अब होलिका कपट भरे प्यार से प्रहलाद को गोद लेकर के बोली बेटा काहे को पागल बने हो कि उसका नाम लेते हो, वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे चाचा को मारा भूल जाओ उसे। तो प्रहलाद बोले बुरा चलो मान लिया, भगवान दुश्मन है चाचा मारे, अगर बुरा ना मानेगी तो एक बात कहें क्या? तो प्रहलाद बोले बुरा बात ये है मेरो मारो और मेरे पिता को तो सुमन नहीं रही वो जल पिया तुम्हारो मारो। प्रहलाद बोले पूरा चल मान लिया भगवान दुश्मन है चाचा मारे, लेकिन तुमने हमारे पिता को दुश्मन क्यों नहीं बताया जिन्होंने तुम्हें घरी जमाने में विधवा बना दिया। जो ये सब कहे आग तो चली रही है, शीतला चिरोड़ा प्रहलाद को गोद लेकर के आग में कूदी, लेकिन ऐसा हमारा ढोंगाया जो शीतला चिर होलिका के बदल से छूट करके प्रहलाद के बदल में लग गया। अब प्रहलाद ये अग्नि में होलिका चली रही है, अग्नि में होलिका चली रही है, प्रहलाद रे मुस्किया है, अग्नि में होलिका चली होलिका का शरीर जल करके राख हो गया। त्राहे त्राहे मछली राक्षसों में होलिका को जब आग में जलता हुआ देखा तो देवता लोग नभ मंडल से फूल और गुलालों की वर्षा करने लगे। वो इधर राक्षसों ने जब अपनी बहन को आग में देखा तो पानी और कीचड़ मारने लगे आग बुझाने के लिए। बताया तो ये जाता है कि उसी दिन से हमें हिंदुओं में ये होली का त्योहार भी मनाने लगे। जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा रंग और गुलाल की होली खेलते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये हमेशा पानी और कीचड़ से ही होली खेलते हैं। वैसे देखा होगा आपने होली के त्योहार में गांव की नालियां भी साफ हो जाती हैं, ये है राक्षसों वाली होली। अब होलिका भी खत्म हो गई, अब तो हिरण्यकश्यप को और ज्यादा गुस्सा, तलवार उठाई एक खम्मा गर्म कराया और बोले खम्भ की जेठ भर और ये बता के तेरा राम कहाँ है। तो प्रहलाद ने भाग करके खम्भ की जेठ भर ली। बोले पिताजी अगर हमारे राम के लिए जगह पूछ रहे हो तो हमारे राम के लिए कोई जगह खाली नहीं। और प्रहलाद कहते बात ये है प्रभु ने प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे
वो हम में है, वो तुम में है, खम्भ में है, तलवार में है। जब ये कहा कि खम्भ और तलवार में है तो हिरण्यकश्यप ने उस गर्भ खम्भा में तलवार मारी तो खम्भ फट गया और नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। आधा शरीर शेर का, आधा शरीर मनुष्य का, लंबे लंबे नाखून, लपलपाती हुई जीव। उस हिरण्यकश्यप को बीच अंधेरी के दरवाजे पे घुटनों पे रख दिया भगवान। वो एक एक बार पूछने लगे, कहे हिरण्यकश्यप, तुमने भगवान भोले बाबा से ये वरदान मांगा था, ना हम आदमी से मरे ना जानवर से मरे। अब हमारी तरफ देख करके हमें ये बताओ कि हम आदमी या जानवर हैं। बोले महाराज कैसे बताएं आप आदमी या जानवर हो? आधा शरीर शेर का है, आधा मनुष्य का है। तुमने ये भी कहा ना हम अस्त्र से मरे और ना शस्त्र से मरे। अब ये बताइए अस्त्र नाखून या शस्त्र हैं? बोले नहीं नहीं महाराज, न अस्त्र न शस्त्र नाखून है। तूने ये भी कहा ना हम दिन में मरे और ना रात में मरे। अब ये बताइए दिन है रात? बोले नहीं नहीं महाराज, न दिन है ना रात में, संध्या है, शाम का वक्त है। अब फूलों की तरह भगवान की गोद में ले जाए। ऐसा ही नहीं भगवान कि ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं और रख लिया दुष्ट को गोदी पर। बोले इतने क्रोध में आए भगवान, जो अपने अपने जो लंबे नाखून है उन नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को बीच से फाड़ दिया, उठा करके दूर फेंक दिया। प्रहलाद को गोद उठा लिया, धन्य है मेरे लाल, बड़ा मुसीबत उठाई तुमने हमारे पीछे, हम तुम्हारी भक्ति पे बड़ा प्रसन्न है, तुम हमसे वरदान मांगो। तो प्रहलाद बोले प्रभु हम वरदान और कुछ न चाहते, ये चाहते हैं ना तो हमारे पिता ने आपका नाम अपने मुंह से कभी लिया और न कभी दूसरे को लेने दिया। मेरे पिता को नरक नहीं स्वर्ग ही मिले। जब ये कहा नरक नहीं स्वर्ग मिले तो भगवान हंसने लगे, बोले पुत्र आज हमारे समझ में आया, तेरे पिता ने तुझे मारने के लिए क्या नहीं किया और तूने मांगा तो अपने पिता के लिए मांगा। सच तो ये है जो भी हमारे हाथ से मरता है उससे नरक नहीं हमेशा स्वर्ग ही मिलता है। ये रस का राजा बनाया और भगवान वहां से अंतिम ध्यान होते हैं। बोलिए भगवान। बताया है ऐसे एक नहीं बल्कि कई अनेक भगवान के भक्त हुए जिन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन किए। प्रमाण देते हुए बोले सुनो महाराज परीक्षित, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे स्वाभिमन, वो इन्हीं स्वाभिमन के घर में इनके दो लड़का पैदा हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये उत्तानपाद छोटे हैं और महाराज प्रियव्रत बड़े, इसलिए प्रियव्रत अयोध्या के राजा बने। लेकिन एक बार देवर्षि नारद का उपदेश प्रियव्रत को मिल गया, वो ये उसी दिन से भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। इन्हें उपदेश कब मिला? बोले इन्हें उपदेश तब मिला जब एक बार शिकार खेलते समय महाराज प्रियव्रत ने एक हिरण का वध कर दिया। वह जब हिरण मर गया तो अकस्मात नारद सामने खड़े हो गए, जवाब दिया महाराज इधर आ, भैया तुम्हारी इच्छा थी हिरण मारने की, हिरण तो तुमने मार दिया, अब हमारी इच्छा है कि हमारी इच्छा पूरी करोगे? उत्तर दिया आपकी क्या इच्छा है करो। तो कहने लगे हमारी इच्छा ये है आप इस हिरण को दोबारा जिंदा कर दो, इस हिरण में दोबारा प्राण डाल दो।
जब ये कहा तो महाराज प्रियव्रत हंसने लगे, बोले बुद्धि खराब है नारद, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। भाई हम मार तो सकते जिन्ना, हम कैसे कर सकते, ये काम हमारा था। तो नारद ने प्रियव्रत से बहुत अच्छी बात कही, महाराज सुनो, जब तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते हो तो उसे मारने का तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया? अगर तुम किसी को भीग नहीं डाल सकते हो तो उसकी झोली फाड़ने का हक कैसे बन गया? अगर तुम किसी को सही रास्ता नहीं बता रहे हो तो गलत रास्ता बताने का हक कैसे बन गया? तो ये बात प्रियव्रत को नारद की इतनी अच्छी लगी श्रोता बंधुओं, जो दोनों हाथ जोड़े क्षमा मांगी, माफ करना बाबा नारद, भूल हो नेताजी। क्षमा मांगते बोले प्रभु क्षमा करना, भूल हो गई, जीवन में आज के बाद ऐसी भूल कभी नहीं होगी। और भूल क्या होगी? अब हम भजन करेंगे, आज के बाद कसम खाते हैं हम जीवधारियों का पद ही नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान का भजन करेंगे। छोटे भैया को राजा बनाया और खुद महात्मा बने और ये वन में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। भजन करना क्या होता है? भजन किसे कहते भजन? भजन की परिभाषा क्या? देखो, ये भजन एक तरह का नहीं होता, कई तरह का होता है। भजन एक तरह का नहीं, कई तरह का होता है। एक कवि कहता है कि भजन की कोई लंबी परिभाषा थोड़ी, भजन बिल्कुल नहीं जाएंगे महाराज, वो हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो 100 घर में रहे। अगर आप हमें रखना चाहते हो तो उस नागर को घर से निकाल करके बाहर फेंक दो। अगर उसे रखना चाहते हो तो मेरे ऊपर एहसान कर दो, मेरी डोली हमारे पिताजी घर में वापस भेज दो। अरे वो तो हमारी सौत है, हमें तो सौत के नाम से ही जलन है, सौत के नाम से ही घिरना है। और बोली मेरे पिया सौत की रसम बनोए मर जाऊं जान दे दूं, लेकर घर में अंदर कदम नहीं रखूं। अगर हमें रखते तो उससे घर से बाहर भगा, अगर उसे रखते तो हमारी डोली हमारे पिताजी घर पे वापस भेज। सीधी सी बात है, जब वो रहेगी मां मैं नहीं रहूंगी और जब मैं रहूंगी मां नहीं। समझ गए? उत्तान पाद कहने लगे, अब हमारे दिमाग में आ गया कि तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। और दासी से बोले मेरी मां की तरफ देख रही है तो खड़ी खड़ी जा। कितनी बार मैंने उससे मना किया कि मेरी शादी न करा, एक नहीं मानी। अब उसे बुला के लाज से समझा तमाशा न करा द्वार में। बड़ी रानी को खबर मिली है कि शादी तो हो गई लेकिन घर में नहीं आ रही है। भागी भागी दरवाजे पे आई, छोटी रानी जब पालकी में बैठी उसके सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। जवाब दिया बहन, हमने अपने पति की शादी इसलिए नहीं कराई कि घर में कलेश हो, हमने तो शादी इसलिए कराई कि घर में सुख शांति आए। तू
घर के अंदर चली चल। मैं तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बल्कि रहूंगी, तेरे सारे घर का मैं काम करूंगी, एक कोने में मैं पड़ी रहूंगी। तेरे जब कोई बच्चा पैदा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, रूखी रोटी खाऊंगी, जो भी तू काम बताएगी वह काम करूंगी, मैं तेरे पैर दबाऊंगी, लेके तू घर के अंदर चली चल। बड़ी रानी ही भावना में छोटी से बोली, चलो मेरी बात सुन ले, तू सो गई जब सीधिया मैं तेरे पैर दबाऊं और रोना धड़कनी में ना पद को दिखाऊं। घर के अंदर चली चली ले लगी गई रोए सुनी थी और एक पुत्र के पीछे हुई गई भगवान। महाराज ने क्या बोला और दिल्ली होने लगी, अब फूल पकड़ गई कहती महाराज बालक रोने लगी। छोटी रानी पत्थर भाई गले तो नाई है, छोटी रानी पत्थर भाई गले तो नाई है। बड़ी रानी ने छोटी से कहा, जब तेरे कोई बच्चा पैदा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, तेरे सारे घर का मैं काम करूंगी, लेकर घर के अंदर चली चल। छोटी ने जब ये सुना कि हमारे बच्चे को खिलाए, हमारे बच्चे को, उत्तान पास से बोली, देखा तो ये क्या कह रही है, मेरे बच्चे को खिलाएगी। जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर की रखवाली करना चाहती है। तुझे अपना लड़का देगा कौन? अगर मैंने तुझे अपना लड़का दिया तो तुझसे जहर दे के मार डालेगी। तू क्या जाने माँ की ममता, तू तो कभी माँ बनी नहीं पाई, तो तू क्या समझे माँ होती क्या है। और बोली, सुना हमारी बात कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला वो दिखाई दे। बोले सुनो,
हम उसे जहर दे के मार डाले तो क्या समझे माँ की ममता? अरे तू तो माँ कभी बनी नहीं पाई तो तू क्या जाने माँ होती क्या है? एक काम करे क्या, अगर तुम्हें रहना है तो घर में कोई जगह नहीं है, खेतों पे जाके रहोगे, खेतों में वहीं हम एक झोपड़ी डलवाएं, उसी में हम एक चाकी रखवाएं, एक सेर जो रोज भिजवाएं, जो की रोटी नमक के साथ खा के तुझे पेट भरना पड़ेगा। अगर इन बातों पे मंजूर है तो ठीक है, और नहीं मंजूर है तो तेरी जाए क्षमा चली जा, मर जाएगी तुम रोएंगे नहीं कि हमारे घर की नहीं, हमारे खानदान की नहीं, ठीक है ना? जब ये कहा तो उत्तान पाद की आंखों से आंसू छलक गया। तो बड़ी रानी ने अपने पति के आंसू पोंछे बात की, महाराज तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों रोए? जो सोती हमसे कह रही बासे न मोई कोई गुजर, एक शेर पति जो बहुए में तो ताई में करे गुजर। ए महाराज, अगर मेरे जीवन में सुख ही लिखा होता तो क्या भगवान हमें लिखा नहीं देता? श्रीमन एक शेर जो हमें रोज मिलेंगे, मेरी जिंदगी कट जाएगी, आप चिंता न करिए। अब घर को छोड़ करके बड़ी रानी चली है खेतों की तरफ, मुड़ मुड़ के अपने पति के चेहरा की तरफ देखती जा रही है। दिल में बड़े विचार आ रहे, परमात्मा या तो कभी स्त्री का जन्म न देना, अगर जन्म देना तो उस स्त्री की कभी गोदी खाली मत रखना परमेश्वर। उस स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं करता जिसके कोई लड़का नहीं होता। अब रोती हुई निकल नहीं होता था, और इधर छोटी रानी उत्तान पास से बोली, चलो एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद जीवन में उससे कभी बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, समझ गए? चुपचाप उठी अंदर चली गई। बड़ी रानी खेतों पे जाकर के झोंपड़ी डाल के रहने। देखिए, एक ही पति की दोनों पत्नियां, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। कितना अंतर आया दोनों में। एक अगर आराम से बिस्तर पे सो रही है तो दूसरी उधर ठीक दोपहर में जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। एक बड़े बढ़िया पौष्टिक भोजन तो दूसरी उधर जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भर रही है। एक बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी है तो दूसरी उधर खेतों में फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है। एक पति की दोनों पत्नियां, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। ऐसे मानो जैसे एक वृक्ष की डाली और किस्मत जुदा जुदा है। वो एक जल रही अगम कुंड में, ऐसे ही दशा दोनों रानियों की। ऐसे समझो वो एक चल रही अगर बड़ी रानी और छोटी रानी में अंतर हो गया। दोनों में अंतर हो गया। वो एक बात ये भी ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जब प्राणी के सब सारे छूट जाते
जब आदमी के सब सारे छूट जाते हैं, अपने भी रूठ जाते हैं, तो आदमी को अंत में आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। देख लिया बड़ी नानी जब हमारा दुनिया में कोई नहीं है, तो इससे बढ़िया ये है कि हमारी मौत हो जाए, वही ठीक है। अब मरने के लिए अंधेरी रात में जंगल की तरफ चली है। ये 501 रुपया हमारे पास आए हैं, 100 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं हमारे डॉक्टर विक्रांत यादव जिला हॉस्पिटल एटा। उनकी तरफ से 501 रुपया हमारे पास 100 रुपया सभी साथियों के पास आए हैं। डॉक्टर विक्रांत यादव जो जिला हॉस्पिटल एटा, इसी गांव खेतूपुरा, उनकी तरफ से 100 रुपया भिजवा रहे हैं यश यादव सनौत पतल, उनकी तरफ से लिखा है बिछुगन पे रूठना। 100 रुपये आए हैं हरवीर सिंह के, हरवीर सिंह नेताजी, और 100 रुपया सतीश यादव फौजी, उनकी तरफ से लिखा है भजन के बारे में। चलो देखेंगे, बाद में सुना देंगे। इंतजार बहुत जरूरी है, थोड़े इंतजार। चलिए है मरने के लिए घर से निकल करके खेतों से जंगल की तरफ, लेकिन दिल में विचार आ रहे परमात्मा कि क्या खबर थी एक बेटा मिला, जीवन मेरा भूलिए हो जाएगा, क्या खबर जा रही है मरने के लिए वन की तरफ, लेकर विचार आ रहे पहला दुख मेरी गोदी खाली गई, दूसरा दुख पति की बाएं छूट गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई, इसी दम में मेरा दम निकल जाएगा, क्या खबर चली है मरने के लिए खेतों से जंगल में प्रवेश करी गई। अकस्मात देव ऋषि नारद सामने खड़े हो गए। कौन हो? पागलों की तरह भागती जा रही हो, पागल हो, जीवधारी भयानक रहते वन में, कोई शेर को भी उठा ले जाएगा, कोई सब चलेगा, पीछे लौट जाओ। तो बड़ी रानी खड़ी हो गई, बोली महाराज हम तो मरने आए हैं, आत्महत्या करने आए हैं। तो नारद जी बोले बुद्धि खराब है, मरने आई, पागल है बेटी। जो पत्ता एक बार डाली से छूट करके जमीन पे गिर जाता है, वो पत्ता कभी दोबारा डाली में नहीं जुड़ पाता। इंसान क्रोध में आकर के जान तो दे देता है, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती बेटी। जो लोग जहर खा के मरते, फांसी लगा के मरते, आग में जल के मर तो जाते, लेकिन बाद में बहुत पछताते हैं क्यों मरने आई है। तो कहने लगी महाराज हमारे कोई लड़का नहीं हुआ इसलिए। तो नारद हंसने लगे, हाँ लड़का नहीं हुआ इसलिए, मर जाएगी तो क्या लड़का हो जाएगा, अरे घर जा। बोली महाराज मैं नहीं जाऊंगी। क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो नारद को तरस आया, बोले बेटी अगर बच्चे के दुख में मरने आई है तो तू घर चली जा, अब हम तुझे वचन देते हैं कि अब तेरे लड़का होगा। बड़ी रानी ने सुना तो हंसने लगी, बोले आज हमारे समझ में आया कि महात्मा भी खूब झूठ बोल लेते, गाय को बातों में बहका रहे हो महाराज। हमारे लड़का क्या होगा? हमारे जब नहीं हुआ तो पति की शादी करा दी हमने दूसरी, मेरी सौंधी घर में बैठी है, वर्षे होगी उसके भी अब तक कुछ हुआ नहीं, आप कह रहे हमारे। नारद जी बोले हाँ बेटी तुम्हारे,
महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं बेटी, और जो झूठ बोलते हैं वो दूसरे को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते हैं। मेरी बात सुन ले, मेरी बात समझ ले। और बोले कि तेरी गोदी में लगा लड़का होगा हम बोले जब तक ये सूरज चांद रहेगा लोग तेरे बच्चे का नाम लेंगे और लड़का नाम हो तो ना ये पूरा कहीं गया है ना तू कहीं गई है, फिर चली जाना कूद जाना परेशान जा लौटे आए। महात्मा की बात सुन करके और मान करके घर लौटे आए और टूटी सी चारपाई पे आकर के लेट हो गई, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। वही महात्मा की बातें ध्यान में आने लगी। परमात्मा कौन सा वो दिन होगा जब एक नन्हा सा बालक मेरी गोद में खेलेगा, कौन सा वो समय होगा जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, कौन सा वो समय आएगा जब मेरे नन्हा सा पुत्र पैदा होगा। अब लेके गई लेके बड़ी रानी घर में, अब लेके गई बड़ी रानी अगर लेती रही घर जाए रात भर नींद आए और सन्यासी की बातें रही बुद्धि में खाली गोदी मेरी भरता नहीं आई। इन्हीं बातों में सवेरा हो गया, उठी और घर के काम में लग गई। अब इधर बड़ी रानी तो काम में लगी है और देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली। अब काम में लगी है लेकिन नारद की बात सच होने के लिए चली। सुबह सुबह महाराज ने घोड़ा सजवाया, ये शिकार खेलने चले वन में।
अब पूरे दिन शिकार में लगे रहे। शाम को जब घर वापस आए तो ये काफी लेट हो गए, रात हो गई। रात तो देखा कि छोटी रानी के महल के केवाड़ बंद है, तो दरवाजे पे खड़े होकर के केवाड़ खटखटाने लगे। रानी केवाड़ खोलो, कोई नहीं बोला। उत्तान पाद ने फिर आवाज लगाई, अरे सब लोग सो रहे हो क्या? अरे केवाड़ खोलो ना। अब केवाड़ कौन खोले? वो छोटी रानी जो है छोटी रानी गहरी नींद में सो गई। और जो छोटी को सोता हुआ देखा तो महाराज के मन में आया, चलो अच्छा हुआ जो सोई गई, एक हमारी पत्नी और है, वो आज मौका मिल ही गया है, बहुत दिन हो गए मिले भी नहीं है, चलो आज बड़ी के पास चलते हैं। छोटी को घर में सोता छोड़ दिया, बोले तुम सो, खूब सो, तो भगवान करे इतनी सो जिंदगी में तो हो जाएगी। आगे बढ़े कि जब ध्यान इसीलिए तो दो पत्नियां ठीक रहती है। आगे बढ़े जब आप छोटी को घर में छोड़ा, बड़ी के घर के लिए निकल गए। जो बड़ी रानी ने अपने पति को दूर से आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया, रोज की तरह दोनों हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। बोली महाराज आप इतनी रात को हमारे घर में? पूरे बड़ा मगन नहीं बड़ी रानी, ऐसा ही नहीं, पकड़ कलाई मत ले गई वो सुंदर आसन नाई डाली नाई सुंदर आसन नाई डाली नाई भयो आपको सत्य का समुदाय। अरे मीठी मीठी बातें करके नहीं झपट कलाई, बड़े प्यार से आंगन में बड़ा सम्मान करती है, बिठाती है और कहती है महाराज इतनी रात को कहां से आना हुआ? तो पूरी बात बात बताते, शिकार खेलने गए थे, छोटी सो रही थी, सोचा तुमसे मिल लिया जाए, चला आया। तो बड़ी रानी बोली महाराज आप रुके भी होंगे, देखिए कुछ नहीं है, जौ की रोटी रखी है, कोई नमक के साथ महाराज खाते के बाद कहते कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि मेरी शादी न करा। तो
तुमने एक बात हमारी नहीं मानी, अपने हाथ से जीवन बर्बाद कर लिया। तो पत्नी बोली महाराज तुम क्यों परेशान हो, अरे तुम तो सुखी हो, और पत्नी को चाहिए क्या, जिसका पति सुखी है तो पत्नी उसी में सुखी है, और क्या चाहिए। सुहागे में बही है और जो पिया के मन भाए, वो अभागे में बही है जो दिल से उतर जा। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते थे। एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ देखा। एक ट्रक के पीछे प्लेट में लिखा था, और ये ट्रक ड्राइवर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखवाते। उस ट्रक के पीछे प्लेट में लिखा था कि नारी बही जो पिया मन भाए, नारी बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के घर जाए। क्यों? एक कवि कहता है, एक कवि कल्पना करता है, के घर महाराज देवर्षि नारद की बात सच होती है। बड़ी रानी गर्भ धारण करती है। सुबह जब हुआ तो छोटी के घर के लिए चले, अंधेरे में लेकर गए, कई जगह ना गई हो, चले छोटी के पास। तो क्या देखा महाराज, पान पागल छोटी रानी के महल के किवाड़ खुले हैं और बीच दरवाजे पे देरी पे खड़ी है, दो हाथ करिया कर रखे हुए। जो दूर से आप वो देखो भागी, और रास्ता भी घेर रहे ना, इधर कौन है? पूरी रात हम घर में अकेले बने रहे, पूरी रात हम अकेले करवटें बदल कर, अब बोल ही नहीं रहे हैं, डर की वजह से चुपचाप खड़े। छोटी चिल्लाने लगी, मोल के खड़े हो, मोल के खड़े हो। अरे मैंने क्या पूछा, तो पूरी रात में रहेगा? नहीं बता, नहीं बता, हमें बताया तुम्हें कौन है। और भैया के बोल करी, उस दिन हमारी कसम खा रहे थे, मुझसे कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। जब घर के लाने चिल्लाने लगे, पागल औरत, आते आते तूने जान जिसका सारा सुख छीन लिया हो, आते आते तूने जिसे रानी से दासी बना दिया हो, वो अभी तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो उसे जिंदा के छोड़िए, ये तलवार ले, उसे माफी मिलेगी। जब देखो तो उसी की बात, जब देखो तो उसी की बात, उसके अलावा तेरी जुबान में बात भी नहीं आएगी। छोटी बोली, तो इसका मतलब ये है कि तुम वहां नहीं गई। मैंने समझा, और जाना भी नहीं बताई देती अच्छी तरीका से, देख लिया उधर। रहने लगे। इधर बड़ी रानी ने भी गर्भ धारण किया,
और कुछ समय के बाद छोटी ने भी गर्भ धारण किया। अब तो आंगन में बड़ा आनंद है, लेकिन दोनों रानियों में अंतर है। कितना? बड़ी रानी के जब पेट में बालक आया, उसे उतना ही काम करना पड़ता है जितना वो पहले किया करती थी। वो इधर जब छोटी के पेट में बच्चा आया तो 4 हाथ से नीचे कदम नहीं रखना पड़ रहा है। हजारों दासियां सेवा करने के लिए खड़ी है। कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, कोई दासी पीठ दबा रही है। और कब दासी को जगह नहीं मिल रही है तो दासी को दबा रही है। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन दोनों की किस्मत देखो, दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। कितना अंतर आया दोनों में? तो बोले तो एक तो उस दिन से पलक न छोड़ा है। में अंतर था, लेकिन जब दोनों के बच्चा पैदा हुए तो उन बच्चों में भी अंतर। बड़ी रानी के जब खेतों पे लड़का हुआ है तो उसे कोई देखने भी नहीं गया। वो इधर जब छोटी के घर में लड़का हुआ तो गांव की 1000 औरतें ढोलक बाजे लेकर के बधाई गाने दरवाजे पे पहुंचेंगे। दोनों बच्चों के नाम रखे गए। बड़ी रानी के जो लड़का हुआ उसका नाम रखा गया है ध्रुव। वो इधर जो छोटी के घर में लड़का हुआ उसका नाम रख दिया गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम अपनी अपनी किस्मत के अनुसार दोनों बच्चा आंगन में समझदार होने लगे, लेकिन दोनों बच्चों में प्रेम बहुत था। ये एक दूसरे को चाहते बहुत थे। कलश वाली कन्याएं सामने आ जाइए। दोनों बच्चा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। आंगन में धीरे धीरे और ध्रुव का हाथ पकड़ के बोला है भैया इधर आ, अकेले रहते हो, चलो हमारे साथ, हम दोनों भाई साथ साथ खेलेंगे।
ध्रुव के घर पर गया और ध्रुव से बोला है भैया अकेले बने रहते हो घर में अच्छा कैसे लगता होगा, हमारे साथ चलो हम दोनों भाई साथ साथ खेले। अब उत्तम ने ध्रुव की कलाई पकड़ी और ध्रुव को अपने साथ लेकर के चल दिया। दोनों बच्चा पूरे दिन खेलते रहे और ये शाम के समय पे महाराज उत्तानपाद के दरबार में प्रवेश करेंगे। जैसे ही महाराज ने अपने बच्चों को एक साथ देखा तो मन में बड़े मगन हुए, सोचने लगे परमात्मा चलो हमारी पत्नियों में नहीं बनी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। तो मन में एक बात और सोची, उत्तम हमारे पास हमेशा रहता है, आज ध्रुव पहली बार आया है, आज हम ध्रुव को गोद लेंगे, उत्तम को गोद नहीं लेंगे। ये मन में महाराज ने सोचा। अब उत्तम तो जमीन पे खड़ा हो गया, ध्रुव को गोदी में गद्दी पे बिठा लिया। अब वहां जितने भी लोग दरबार में बैठे सब एक दूसरे से बातें करने लगे, कहने लगे भैया पिता हो तो महाराज जैसा ही हो। जितना महाराज बड़ी रानी को मानते हैं उतना ही छोटी रानी को मानते हैं, और फिर पिता के लिए संतान बराबर है, चाहे एक हो चाहे 10 हो। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, जहां 4 आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग विचारों के होते। उन लोगों के बीच में एक नीच आदमी और बैठा हुआ था, नीच बुद्धि वाला। कौन? चुगेला चूक तो है नहीं और बासे गाय कहो चेरू, और घर घर फूट कराई दे और करे के कोई। जो नीच होते जिन्हें कहते चुगेला, तो ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार नहीं कर पाते। नीच आदमी अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता, आदत वाला अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता। आदत वाले आदत में सुधार नहीं कर पाते। जैसा हमने कल बताया था कि जिसकी आदत जैसी बन जाती है वैसी बनी रहती। आदत वाले लोग अपनी आदत कभी नहीं छोड़ते। चुगल से मन की बात कहो पर चुगल कब न चूके वो अंधे पे भैंसिया तो गई हो दोनों की यारा कूटे। पेड़ के नीचे ऊँट करो तुम पत्ता ही पत्ता सूटे वो, और कुत्ते के तनो समझियो पर टांग उठाएंगे। आदत वाले लोग अपनी आदत नहीं भूल पाते। तो उस चुगला को ये दृश्य बिल्कुल पसंद नहीं आया, चुपचाप उठा चला गया और छोटी रानी से जाके बोला महारानी तुम्हारा तो घर में कोई सम्मान ही नहीं करता। बोले तूने कैसे जाना? जवाब दिया जाना थोड़ी है, आंखों से देखे जाना अपनी आंखों से। महाराज का प्यार उस बड़ी रानी से जो खेत में रहती है, तुम्हारा लड़का दरबार में जमीन पे ऐसे खड़ा है जैसे मानो उसका दुनिया में कोई है। और वो दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है, मुझसे तो देखा नहीं गया और मैं चुपचाप धीरे से निकल आया। जो ये सब कहे कौन रोकने वाला है छोटी रानी को? भागी, भाग करके ध्रुव को गोद से उठाया, दूर फेंक दिया, गाल पे तमाचा दिया। कभी तेरी किस्मत में राजा की गोदी कहाँ है? और बोले बराबर यार
क्योंकि तू दासी का लड़का है और तेरी किस्मत इसलिए नहीं है तूने भजन नहीं किया। अगर भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो वो भी मिलती। और बोले और किस्मत तेरी इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर तू भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो गोदी मिलती। ध्रुव रोने लगे मौसी भूल हो धोखा से चला है अब नहीं आऊंगा। छोटी बोली इधर दोबारा देख रही तेरी दोनों आंखें लगी जाना। रोते हुए ध्रुव चल गया। और देखो वैसे हमारे दिमाग से उस छोटी रानी ने ये सच कहा था कि तूने भजन नहीं किया इसलिए तू दासी का लड़का था। और वैसे देखा भी होगा आप लोगों ने जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में। देखा होगा आपने ज्यादा पैसे वालों के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता। ज्यादा दौलत वाले के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता। तुम नजर उठा के देखो जो लोग करोड़पति है उद्योगपति है जिन्हें ये नहीं पता कि मेरे घर में पैसा कितना उनके घरों में देखो। अगर किसी के एक है तो किसी के एक भी नहीं है। वो किसी के एक है भी वो किसी के काम का नहीं है। कोई यंदा है कोई बहरा है कोई पागल है। वो जागो नन्ना ना मुझे तुम्हारा भगवान दिया से लाई लगी है तो मसरे साथी के यानी बड़े घर में जन्म हर किसी को नहीं मिलता। ध्रुव चले रोते हुए अपनी माँ के पास। माँ ने जिस समय अपने बच्चे को रोता हुआ देखा है तो गोद उठा लिया पूछे लगी है लाला क्या हुआ ध्रुव। इधर से जब तुम गए तो हंसते हुए गए उधर से आए रोते हुए काय को रोए ध्रुव। तो ध्रुव ने उत्तर दिया है मैया उत्तम भैया मुझे बहुत चाहता है। आज जब वो पिताजी के दरबार में मुझे लेके गया मैंने पिताजी से कुछ नहीं कहा उन्होंने हमें गोद ले लिया। और ध्रुव बोले अपनी माँ से भैया मतलब है ध्रुव अपनी माँ से बोले हे माँ पिता ने हमें गोद ले लिया मौसी पता नहीं कहां से चली आई मुझे बहुत मारा मैया बहुत मारा लेकिन हमें मौसी के मारने का कोई कष्ट नहीं है। तुम तो सिर्फ एक बात का है माँ पिताजी बोले क्यों नहीं। उन्होंने उससे ये भी नहीं कहा तो इसे काय को मारे इसका कोई दोष नहीं सिर्फ ये बता पिता खामोश के बने हैं। जो माँ ने अपने बच्चे के ये शब्द सुने तो माँ की आंखों से आंसू छलक आए।
ये 501 रुपया हमारे पास आया है और सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। ये प्रियांशु यादव सन ऑफ डॉक्टर पिंटू यादव, ये एनडी क्वालिफाई जो लेफ्टिनेंट अफसर आर्मी में बनेंगे, उन प्रियांशु यादव की तरफ से 501 रुपया हमारे पास और सभी साथियों को कर्ज वाली कन्याओं को भी सम्मानित किया है। और 50 रुपया भिजवा रहे हैं डॉक्टर विकास यादव, ग्राम नावर के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से लिखा है राधा बन गई जिला अध्यक्ष। चलो ये 100 रुपये आए हैं हरवीर सिंह नेताजी, उनकी तरफ से वो 100 रुपया सतीश यादव फौजी की तरफ से लिखा है इन्होंने, उस गीत के बारे में पैसा पिछलो योद्धा चलो चीजें हो गई इकट्ठी सुना दूंगा। माँ ने सुना तो माँ ने एक बात कही है, बेटा अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते। अगर इस पिता की गोद अच्छी लगती है तो इस पिता को छोड़ो, हो सके तो किसी दिन परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। देखिए क्या शिक्षा दी उस माँ ने, अगर गोद में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। पहले की माताएं अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए बड़ा मुसीबत उठाती थी, मतलब थी पहले के भूतकाल में, अब नहीं है। वैसे बच्चे का भविष्य बनाना और बिगाड़ना सिर्फ माँ के हाथ होता है। अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को सिंहासन पर बिठा दे, अगर वही माँ चाहे तो उस बच्चे को गधे पे बैठने के लायक भी न छोड़े। भविष्य केवल माँ के हाथ होता है। बच्चा एक बिल्कुल सफेद चादर की तरह बिल्कुल साफ होता है और माँ जिस रंग में रंग दे बस बच्चा उसी रंग में रंग जाता है और फिर वो रंग जीवन में कभी नहीं छूटता। पहले की स्त्रियां जो गर्भवती होती थी तो घर में गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, हवन करती थी, बढ़िया बढ़िया भजन गाती थी, तो घर में सपूत पैदा होते थे, सपूत। और अब दशा बदली गई है। कभी कहता है कि भूवर नार नहाए न धोए, बात बात आंसू ढरकाए, वो गर्भ रहे खाए पड़ुआ माटी, पंड रोग बचन हो जाए। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई हैं जो गर्भवती होती है तो घरी घर में मट्टी खाई जाती है। अगर रोटी कर रही है तो चूल्हे की मट्टी पर गिलेगी। तो वो माँ अपने बच्चे का क्या भविष्य बनाएगी जिससे रोटी खाने की बुद्धि नहीं है। तो आज की स्त्रियों को वैसे कोई शौक ज्यादा है नहीं, एक शौक बचा है। एक कौन सा रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, अपने शरीर को सजाने के अलावा कोई दूसरा शौक नहीं रहा। घर में देखो तो 6-6 दिन से झाड़ू ना लगो, कोई चिंता ना। बर्तन मैंने आरो तो 5 दिन आके सब्जी से लिसे पड़े, कोई मतलब ना। दूध की हड़िया मैंने आरो तो कुत्ता कबड्डी खेल रहा है, कोई लेना देना नहीं। बाल बच्चन की मुंह की तरफ देखो तो जिमाल पते मोमबत्ती की फैक्ट्री सी चल रही है, कोई मतलब ना। वो अब मैं आ रहा तो जिमाल पते श्रीदेवी नहीं छोटे करना चली गया। अंतर आ गया, फर्क रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, और श्रृंगार चित्र के बनाने का, फिल्मी गाना गाने का। बस तो माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती है कि अगर गोद में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। तो वो नन्हा सा बच्चा अपनी माँ से पूछे लगा, भैया एक बात हमें बता, क्या? तो बोले अरे तुम
भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते मुझे भक्त भजन प्यारा है, रणवीर कहता है प्रभु तेरा इशारा है। क्यों दिया है पुत्र ध्रुव, जब तुम बड़े हो जाओगे तो वन में जाना, मई भजन करना, तुम्हें दर्शन वन में होंगे। तो ध्रुव बोले भैया मैं तो चला, आशीर्वाद दे दे भैया, अगर जिंदा बना रहा दोबारा आऊंगा और मर गया तो तुम ये सोच लेना तुम्हारे कुछ ना होगा मैया। अब नन्हे नन्हे हाथों से माँ के पैर छुए और ये ध्रुव चले वन की तरफ। भागते गए ध्रुव जंगल में, देवर्षि नारद ने खड़ा कर लेते, कहां भागने जा रहे हो? पता नहीं जंगल भयानक, जीवधारी भयानक, कोई शेर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सब तुम्हें डस लेगा, आगे नहीं बढ़ो, अरे पीछे लौट जाओ। ध्रुव खड़े हो गए, बोले बाबा जी मैं तो भगवान को ढूंढने आया। तो नारद हंसने लगे, भगवान बुद्धि खराब है भगवान, हजारों महात्मा मर गए तपस्या करते करते भगवान, फिर भी दर्शन नहीं हुए, तो तुम ऐसे भागने जा रहे हो जैसे भगवान की झाड़ियों में छुपे बैठे, चुपचाप लौट जा, मेरा मतलब। और नारद बोले सुनो, बिना मतलब में मर जाओ। और ध्रुव से नारद बोले ने बेटा आगे बढ़ोगे तो मरोगे, भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे घर जाके। तो ध्रुव बोले बाबा जी लगता है तुम भगवान के भक्त तो हो लेकिन भगवान के भक्त नहीं हो। मतलब मैं तुझे ढोंगी दिखाई देगा? बोले मैंने कब कहा बाबा तुम ढोंगी हो, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा है भगवान बड़े दयालु, जब कोई शेर हमें खाएगा, जब कोई सर्प हमें डसेगा तो क्या भगवान देखते ही रहेंगे, हमें भाग्य बचा लेंगे बाबा भाग्य। जो नारद ने ध्रुव के ये शब्द सुने, गोद उठा लिया धन्य है मेरे लाल, इतना अटूट विश्वास भगवान पे। तो अब हमें यकीन हो गया तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वास में भगवान होते हैं।
एक बात बताओ गुरु, क्या तुमने अपने गुरु किए? तो ध्रुव बोले बाबा जी गुरु क्या होता है? बोले बिना गुरु के दर्शन नहीं होंगे, गुरु बहुत जरूरी है। तो ध्रुव बोले बाबा जी वन में हम गुरु गिरे बना गिरे ढूंढने जाए, हम आप ही आप जब मिली गए तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद ध्रुव के गुरु बने। वो एक द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसी मंत्र का जाप करना। मुसीबत आई, जीवन में मुसीबत नहीं समझना, लगे रहना अपने काम में, दर्शन अवश्य हो। एक बात और बता, जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम उन्हें पहचानोगे? गुरु बोले बाबा जी हमने का देखे, अब आप गुरु हो तो आप बताओ कैसे भगवान? अब नारद भगवान की तस्वीर बता रहे, सुनिए। 4 भुजाएं होंगी भगवान की, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघराले बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो बड़े वाले पर्वत पे नागलियां खेल खेल रही हो। और वो चेहरा सूर्य की भांति चमक रहा होगा और बिजली की भांति दांत दमक रहे होंगे। और कैसे भगवान को नारद बोले तो सुनो, कैसे भगवान बोले तो उस मुख पर काली चमकी और काली मरोड़ी खाती। कैसे भगवान को नारद समझाने लगे, पुत्र सुनो। ऐसे है भगवान। और जब ये तस्वीर तुम्हारे नजरों के सामने आ जाए समझ लेना जी भगवान है। अब नारद ने अपने हाथ से ध्रुव को एक कुटिया भी तैयार की है वन में, यमुना के किनारे। कैसी कुटिया बनाई? वो कुटिया ऐसी बनाई, वो कुटिया कैसी बनाई, वो कुटिया ऐसी बनाई, वो कुटिया ने वो कुटिया कि वो ध्रुव की छोटी पर यमुना तट पे दिखलाती है, जिसके सरों की सकली भई फुलवारी शोभा आती है। कैसी कुटिया बनाई नारद ने?
चले गए, बोले लग जा अपने काम में। अब नारद तो चले गए, ध्रुव भजन करने लगे। 3 दिन हो गए ध्रुव को बैठे बैठे, अब की बार बैठे नहीं खड़े हो गए। और ध्रुव ने अपनी श्वास लेना ही बंद कर दिया, और जो ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया तो गोरा मच गया। क्षीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भगवान नारायण असमंजस से फंस गए, बोले नारायण ये महाप्रलय सी आ रही है, ये क्या हो रहा है? तो नारद जी बोले महाराज थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अरे हो क्या रहा है? एक जरा सा बच्चा भजन कर रहा है, और क्या हो रहा है? भगवान को तनिक आराम नहीं मिला, गरुड़ पे सवार हो गए, पहुंच गए भक्त के साथ। आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे। जो भगवान की तस्वीर नारद ने बताई थी, वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में छापे हैं। और जब आंखें नहीं खोली तो भगवान ने अपनी तस्वीर को ही अलग कर लिया। और जैसे भगवान की तस्वीर हटी, ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पे गिरे। लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने भक्त को गोद ले लिया। बोलिए भगवत्सल भगवान की। ध्रुव की आंखों से आंसू निकल आए। जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोद में समाने लगे, तो भगवान बच्चे से पूछने लगे, बेटा तुम रोए काहे थे? कहने लगे महाराज तुम्हारे निर्दयीपन को निहार करके हमारे आंसू निकल आए। भक्तों को सताना अब तुम्हारा काम बन गया है परमेश्वर। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के पेट भरती है, कभी हमारे घर पे नहीं गई। आपने ये कभी नहीं देखा कि हम लोग जिंदा कैसे हैं। भक्तों को दुख देना तुम्हारी आदत हो गई है। भगवान ने सुना तो भगवान हंसने लगे। हाँ तो ध्रुव अब आई ना बात। सच तो ये है, अगर तुझे और तेरी माँ को जौ की रोटी नमक से न मिलती तो शायद तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में खाई हुआ। वो ये बात भी सही है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। आदमी भगवान को कब याद करता है? जब मुसीबत तकलीफ और जब आराम हो, फिर नहीं मानता भगवान को। हटो अब है कोई नहीं है। देखा होगा घर में अगर कोई अच्छा काम बन जाए, 4-6 लाख रुपए का फायदा हो जाए, तो हम लोग मन से कहते काम किसने किया? और जब कुछ नुकसान हो जाए, कोई घटना घटे जाए, तब रोते बहुत भगवान ने बहुत करो। अच्छो करो सो हमने करो, और बुरो करो भगवान ने करो। और अब तो जमाना अलग है, देवी देवता की पूजा करने का समय नहीं है किसी के पास। आज के जमाने में एक देवता की पूजा बची है, एक देवता की। कौन से देवता की? बोले पेट देवता की। पेट देवता। और चाहे देवता न कहे वो चाहिए, चाहे तो देवता कहे वो चाहिए। जिंदगी हो जाती है पेट को भरते भरते, लेकिन ये पेट कभी नहीं भरा। लगता है शरीर बनाया भगवान ने, अच्छा काम कर दिया, लेकिन एक कमी कर बैठे जो उसमें पेट बना दिया। अगर पेट नहीं होता तो काय की चिंता? न करने की चिंता, न खाने की चिंता, न रहने की चिंता, न चिल्लाने की चिंता। काय को चिल्लाते? आराम से घरे ना पड़ते हैं। वो इतना निश्चिंत है ये पेट, इस पेट को शरीर से भी कोई मतलब नहीं। एक हाथ टूटे टूट जाए, पैर टूटे टूट जाए, भले ही हॉस्पिटल में पड़े हो तो चिल्लाओ, हमें भरो, हम खाली नहीं रहेंगे। अगर पेट में दर्द शुरू हो जाए तो हाथ पट जाता है, पैर पट जाता है, लेकिन पेट को मतलब नहीं, मर जाओ, हमें भरो। तो पेट को भरने के लिए चाहिए क्या? रोटी। रोटी दो ही अक्षर है, रोटी। और रोटी का काम क्या है? नाचना। रोटी नाचती है,
रोटी जब हाथ में होती है तब भी नाचती है, पटा पे आती तब भी नाचती है, तवे पे जाती तब भी नाचती है, और जब चूल्हे के अंदर घुसती है फिर भी नाचती है। ये रोटी छोटी से बड़ी नाच नाच के होती है, ये कैसे आदमी को नाच नचा रही है, जरा गौर करें। खुद नाचती है सब देखिए, रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता, भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्याय है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। खुद नाचती है सबको नचाती है रोटी। बोले खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। भगवान बोले बेटा वरदान मांगो, दिल खोल के मांगो, जो मांगोगे हम नहीं दे देंगे। तो ध्रुव ने मना कर दिया, बोले प्रभु हम वरदान मांगने थोड़ी आए, दर्शन की लालसा लगी कि दर्शन आपने हमें करा दिए, हमें खुश रह दो। और फिर हम आपसे मांगी क्या, जो आप हृदय हमें मिल गए तो हमें आपसे चाहिए क्या। भगवान बोले बेटा अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे। जो जगह आज तक हमारे देवताओं से छुपा के रखी भाई जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे हैं, शासन करना चले आना, तुम्हारे द्वारा हमेशा खुला रहेगा। और इंद्र को इशारा दिया, इंद्र देव हमारे बच्चे को ऐरावत हाथी पे बैठा कर किसके घर तक छोड़ दिया। देखिए गांव ध्रुव एक दिन पैदल पैदल भाग के गए थे, आज ऐरावत हाथी बैठ के जा रहे। और भगवान की थोड़ी सी लगाव हो जाए जीवन में क्या है, तेरे को आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर है वो भगवान से बहुत दूर है, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। चले ध्रुव हाथी पे, तो गांव के लोग भागे ध्रुव को देखने। तो ध्रुव ने मन में एक बात सोची, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे, हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो पैदल ही पैदल जाऊंगा। इंद्र से बोले भैया इंद्र पर हाथी को नीचे उतारो, हमारे बुजुर्ग लोग पैदल है, हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो पैदल ही पैदल जाऊंगा। अब देखिए एक छोटा सा बच्चा और कितना बड़ा शिष्टाचार के हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल है, हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ हे कलियुग महाराज तुम्हारे शासन से ये शिष्टाचार किधर चला गया। आओ तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना बहुत अलग बात है। कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते। राम राम क्यों करे, राम राम करते तो नाकी कटी जाती, काय को राम राम करे। और कोई बड़ो बूढ़ो अपनी तरफ से राम राम करी ले तो राम राम तो कहूँ ना ले तो चलता कुछ लगन लगे डॉक्टर की वजह से राम राम कर रहा है। कभी आपने अंदाज किया, देखा होगा कोई नया नौजवान लड़का सामने से आता हो तो वो तुम्हारे मुंह की तरफ देखेगा, अच्छे राम राम पहले करे। अब तो राम राम सीताराम कोई राधे श्याम जानता ही नहीं, सब भूल गए। पढ़ी लिखी लोग हैं, पढ़ी लिखी भाषा है, टाटा बाय बाय हाय हाय, अब वो पूरा। अब एक अंदाज लगाना, खुद सोचना, पहले जब किसी के लोग पैर छुआ करते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पे रखते थे, अपना सर दूसरे के पैर पे। फिर कुछ पढ़े लिखे हुए सोचा नया तरीका ढूंढो, फिर हाथों से पैर छूने लगे।
पैरों से हाथ लगाएगा, माथे से लगा लिए। अभी तक तो ये नियम चला, अब सपा समझदार हुए और तो फिर सुगन को नंबर ना यार होली दिवाली को नंबर आ जाए तो पांडव कोई पहुंचता ना परियल पहुंच गए तो ठीक है, और छाती से लगा ले बच गए। जब पाए होली सुगन इशारों दे अगर हमारी छाती में तब बनी रही तो तुम्हारी ये परिया देहात तो बढ़िया देहात में परियल तो पहुंच जाता, बड़े बड़े शहर में देखो भी परियल ना पहुंचता, एक दूसरे को पेट ही छुड़ लेता है। क्या करें? पहले हमारे बुजुर्ग लोग जब अपने बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसे नाम रखते थे जो अपने बच्चे को बुलाता भगवान का नाम भी मुंह से निकले। घनश्याम, राधेश्याम, सीताराम, ऐसे नाम। अब इतने लंबे लंबे नाम कौन रखे? चिंटू, पिंटू, शेंटू। अब जो नाम है जो देहातों में बच्चों के नाम है वो शहरों में कुत्ता कुतीना के नाम। तो मसरे सही कहे, जो लोग देहातों में बच्चों के नाम रखते हैं वो शहरों में कुत्ता कुतियों के नाम रखे जाते हैं। एक कवि कहता है कि गई बदली में दगी प्रणाली हुआ देश धर्म से सबसे पहले बेल और भांजी बुलाई जाती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में सब नहीं। अब पहले दादी घर पेलो देखे भैया तो बोले बुलावाई लाई भरा साली जाता है। दूसरी बात, अरे द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में वही दूध की बात। द्वापर युग में भगवान कन्हैया के शासन में भारत देश में दूध की नदियां में, और कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं है। बाल बच्चा घरे रोवत पड़े तो वे पड़े उन्हें भैंस से निकालना है। पहले से ही खड़े अभी देहाती बढ़िया है तो देहातर में भैंसे दूध देते हैं। शहर में देखो आदमी दूध देता है। वंश के पीर और साई की भरी भरी प्यारी चले धर्म पैदल पैदल। सबसे पहले ये चले अपनी मौसी के पास गांव, तो सब लोग बोले बेटा इधर गांव में कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है। तो ध्रुव बोले हमें मौसी से पहले काम है, मौसी से पहले मिलना है। मौसी को खबर मिली, ध्रुव तपस्या करके आ रहा है तो मन में लज्जित होने लगी। अब मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊंगी, मैं ध्रुव के सामने कैसे जाऊंगी? उस दिन मैंने उससे बड़ा गलत कहा। दासी से बोली दासी जहर ही ले या खाई ले मर जाए। तो दासी बोली अब तू जहर मंगा रही है, तब जेल में सोची मरेगो के जिंदा रहे को। तो ऐसा ही तो बोली अब पछताई
छुटन जाए पाए कानों से तू कहाँ छुटा जाए। के बाद वक्त कर लिए मौसी ने शर्म के कारण मैं ध्रुव को मुंह नहीं दिखाऊंगी, मैं ध्रुव के सामने नहीं जाऊंगी। तो ध्रुव दरवाजे पे खड़े होकर के बाल खड़खड़ाने लगे। मौसी के बाल खोलो, के बाल खोलो और बोले खोले और एक बात कहिए पुत्र माफ करना, उस दिन हमसे भूल बन गई जो हमने तुमसे बड़ा गलत कहा। ध्रुव कहने लगे मौसी सच तो ये है, अगर तू उस दिन हमें न मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहा थे। कलश वाली कन्या सामने आ जाइए। अब मौसी से मिलके चले हैं माँ के पास खेत में, तो माँ ने अपने बच्चे को जिस समय देखा है वो भाग कर के सामने खड़ी हो गई। लाला आगे तुम्हें दर्शन हो गए भगवान के? बोले हाँ भैया, बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। तो माँ बोली हम तो नहीं मानेंगे तुम्हें दर्शन हो गए भगवान। कैसे मानोगे? कहने लगी हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी दर्शन करा दोगे भगवान। तो ध्रुव बोले भैया ये कौन सी बड़ी बात है, अभी दर्शन करा रहा। अब हुआ ऐसा, भगवान का ध्यान किया, सोई चतुर्भुज भगवान के मन में सम्मुख ठाने। आगे भगवान सबको दर्शन देते हैं। सबको दर्शन दिए और भगवान का अंतर ध्यान होते। तब तक उत्तान पाद आगे बोले बेटा अब तुम इस राज्य की देखभाल करो, राज्य संभालो, हमको भजन करे।
क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल कल करते कल गई, बोले बीत गो सब काल, वो कल आई ना कल पड़ी, बोले गए काल के गाल, आज नहीं कल। कल नहीं परसों, तब तक मौत आ जाती, आदमी कुछ कर भी नहीं पाता। बात इस बात की है बंधु, अपनी बात से कोई मसल नहीं, क्यों सामान 100 बरस महफल की खबर नहीं। अरे सामान 100 बरस महफल की बोले सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, काल करे सो आज करो, वो आज करे सो अब, कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो तुरंत करो, उसमें देर न करो, तुरंत करो। वैसे बात तो ये भी गलत है कि तुरंत करो, अगर किसी को जान से मारना है तो क्या तुरंत ही मारो? बोले नहीं नहीं, शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना बढ़िया है और गलत काम से टालो उसका सदैव टलना बढ़िया है। तो उत्पाद बोले बेटा तुम राज्य की देखभाल करो, हम तो भजन करेंगे। 101 रुपये आए हैं रामू यादव जो पतरई के रहने वाले हैं और 101 रुपया भिजवा रहे हैं सनोज यादव, ये भी पतरई के रहने वाले हैं। लिखा है नीवरी यादव का। ये 100 रुपये आए हैं सक्षम यादव सनो गुरदीप यादव नगला सक्तू के रहने वाले हैं और 100 रुपया भेंट करना है लव यादव सनो सतीश यादव फौजी उनकी तरफ से। ला एक लाख सुना बहुत जरूरी, एक लाख